So thank you for having me. तो मुझे ये बताया गया था पहले कि कुछ आप में से ऐसे हैं जो कि इन्वायरोचिप और इन्वायरो ग्लोब के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, और शायद इस मीटिंग में कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कि इसके बारे में नहीं जानते हैं। तो डजेंट मैटर, जो जानते हैं थोड़ा बहुत आप और जान जाएंगे, और जो बिल्कुल भी नहीं जानते हैं वो काफ़ी हद तक जान जाएंगे। तो मेरा इंटेंट ये है आज की मीटिंग में कि आप में से अगर अपने अपने डिवाइसेस के लिए, अपने फ़ोन के लिए, अपने परिवार वालों के फ़ोन के लिए, अपने घरों में अगर इन्वायरो ग्लोब यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो ये ट्रेनिंग के बाद मैं होप करता हूँ कि आप यूज़ करने लग जाएँगे। और फिर बिज़नेस तो देखिए, मोदी केयर में आप सब इसलिए जुड़े हैं क्योंकि बिज़नेस करना है। बट मेरा पहला मानना है कि हम जब तक कोई चीज़ खुद यूज़ नहीं करें, जब तक हम उस प्रोडक्ट या उस सॉल्यूशन से खुद नहीं जुड़ते हैं, तब तक हमारे अंदर वो कन्विक्शन, वो क्या बोलते हैं कन्विक्शन का हिंदी में, ध्यान नहीं आ रहा, कि वो अंदर से आवाज़ नहीं आती कि हम किसी और को इसके बारे में बताएँ। तो अगेन मेरा इंटेंट ये रहेगा कि आज की शॉर्ट ट्रेनिंग के बाद आप खुद अपने घरों में अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, अपने आप की सुरक्षा के लिए ये दोनों प्रोडक्ट्स इन्वायरोचिप और इन्वायरोग्लोब यूज़ करें। और फिर आगे जब आप कन्विंस्ड हों तो इसके आगे बात करें। तो एक छोटा-सा प्रेज़ेंटेशन है, आई होप। उसके पहले मैं एक आपको एक छोटा-सा वीडियो दिखाना चाहूँगा। तो 1 सेकंड, एक छोटा-सा वीडियो है, वो देख लेते हैं पहले। दिख क्यों नहीं रहा? 1 सेकंड। हाँ जी। तो आई होप सब मेरा स्क्रीन देख सकते हैं। तो एक ये 50 सेकंड का वीडियो है। तो ट्रेनिंग शुरू करने के पहले मैं आपको 50 सेकंड्स का वीडियो दिखाना चाहूँगा। ये हमारे बचपन के बारे में है। तो आप में से बहुत सारे लोग जो फैमिली वाले हैं, जिनके घरों में बच्चे होंगे, मैं चाहता हूँ कि आप ये शॉर्ट सा वीडियो देखें और फिर बताएँ कि आपने क्या महसूस किया। तो हम शायद अनम्यूट कर सकते हैं 2-3 लोगों को शायद। और मैं जानना चाहूँगा कि आपकी क्या फीलिंग आती है ऐसी वीडियो देख के। तो पहले एक वीडियो देख लेते हैं छोटा-सा। बचपन जो कभी जू में जानवर देखकर हैरान हो जाता था, आज हैरान होने के लिए भी तरसता है। जिस बचपन के छिले हुए घुटने शरारत की कहानियां सुनाते थे, आज शायद बंद कमरों में शरारत खोज रहा है। वही बचपन जो कभी तितलियों और फूलों के पीछे भागकर गुजरता था, आज एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन के बीच सिमट कर रह गया है। और इस स्क्रीन से स्क्रीन के सफर में इस बचपन को सामना करना पड़ता है अनदेखे हार्मफुल ईएमआर एमिशंस का। Let's save our future generations from these invisible threats and protect their bachpan. तो कैसा लगा? अगर कोई 2-3 लोग बोलना चाहे, थोड़ा मैं इंटरैक्टिव भी रखना चाहूँगा। ये वीडियो देख के क्या समझ में आया हमें? कोई कोई बताना चाहेगा? Good morning, Poda sir. गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग This आनंद जी। this is Anand here and जो आपने वीडियो दिखाया है इसके बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी जैसे मैं 80s से बिलोंग करता हूँ, 90s से, तो उस टाइम बच्चों की जो फिजिकल एक्टिविटी थी वो बहुत अच्छी थी। और उस टाइम मोबाइल्स या इतने सारे इलेक्ट्रिक गैजेट्स नहीं थे जो जिनसे वो प्रभावित हो सकते थे। तो जब फिजिकल एक्टिविटी होती है तो हमारे शरीर में जितने भी हार्मोनल चेंजेस और जितनी भी इंटरनल जो क्रियाएं हैं वो शरीर में अच्छी तरह हो पाती हैं। लेकिन जैसा वीडियो में बताया गया है, बचपन पूरी तरह सिमट के रह गया घरों में, मोबाइल्स में, चाहे वो गेम खेल रहे हो, चाहे रील्स देख रहे हो, या पढ़ाई भी, इवन पढ़ाई भी कर रहे हो। तो ये सारा जो फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए वो रिक्वायर्ड नहीं है। इसीलिए इतने सारे बॉडी में मेंशन सिम्टम्स आने लगे हैं बीमारियों के, जिसकी वजह से डॉक्टर की विजिट भी करनी पड़ रही है। तो ये जो सॉल्यूशन देंगे आप, ये डेफिनेटली बहुत अच्छा है बच्चों के लिए। थैंक यू आनंद जी। तो मेरा पर्पस ये शॉर्ट वीडियो दिखाने का यही था कि कई बार हमारी साइकोलॉजी ये कहती है कि भई हम अपने लिए अपना ध्यान रखें ना रखें, लेकिन हम अपने बच्चों के लिए, अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ भी हो सके, एज़ माँ-बाप,
दादा दादी, नाना नानी, परिवार वाले, हम अपने बच्चों के लिए बेस्ट करना चाहते हैं। तो आज के दिन कोई ऐसा डेटा नहीं है किसी के पास, जो कि 2 साल का आज का बच्चा जो कि फ़ोन यूज़ कर रहा है, या कोई 5 साल का बच्चा अगर आज के दिन कोई फ़ोन यूज़ कर रहा है, हमें ये नहीं पता कि उनकी शरीर पे, उनके मेंटल डेवलपमेंट में 20 साल बाद, 30 साल बाद क्या होने वाला है। ये बहुत रिसर्च अवेलेबल है, डब्ल्यूएचओ कहती है कि भई नुकसान तो कुछ होने वाला है। क्या नुकसान होने वाला है, ये किसी को नहीं पता। तो एज़ पेरेंट्स, एज़ ग्रैंडपेरेंट्स, हम अपने बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। हमें उन्हें आज से बचाना है, और यहीं पे ये प्रोडक्ट की नीड जनरेट होती है। तो अगेन मेरा मानना है कि आप जो लोग पहली बार इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप पहले खुद यूज़ करिए, अपने परिवार वालों के लिए लीजिए, अपने बच्चों के लिए लीजिए। क्योंकि आपके बच्चे अगर हैं, तो आप ही का फ़ोन, आप ही का लैपटॉप, आप ही का राउटर उसी से कनेक्टेड है। तो खुद यूज़ करिए। तो एक अब ये मैं खाली एक वीडियो दिखाना चाह रहा था, खाली ये पॉइंट रेज़ करने के लिए कि ये कितनी ज़रूरी चीज़ है, चाहे हमारे लिए ना भी हो, हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए। तो शुरू करते हैं, एक छोटा-सा प्रेज़ेंटेशन भी है। तो हमारी कंपनी का एक मिशन है कि हम अगले 6 सालों में 100 मिलियन लोगों को ये बात पहुँचाएँ और ये सॉल्यूशंस पहुँचाएँ। 100 मिलियन मतलब 10 करोड़ लोग। और आपको जान के ये आश्चर्य होगा या खुशी होगी कि अभी तक, क्योंकि हमारी कंपनी इस पे पिछले 17 सालों से काम कर रही है, अभी तक हमारे जितने भी सॉल्यूशंस हैं, इंक्लूडिंग एनवायरोचिप और एनवायरोग्लोब, जो कि मोदी केयर के थ्रू भी सेल होती है, 19 मिलियन लोगों तक ये ऑलरेडी पहुँच चुका है। 19 मिलियन मतलब 1 करोड़ 90 लाख लोग हमारे सॉल्यूशंस आज के दिन ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। तो मैं मानता हूँ कि चलिए बहुत बड़ा नंबर नहीं होगा, लेकिन छोटा भी नंबर नहीं है, और हमारा मिशन है 100 मिलियन। तो आप सबके थ्रू ही ये 100 मिलियन का हम मिशन अचीव कर सकते हैं, और आप सबकी मदद चाहिए इसमें। हमारी जो कंपनी है, अच्छा, कोई भी चीज़ जब हम ट्रेनिंग करते हैं, तो ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ये प्रोडक्ट आया कहाँ से, इसके पीछे क्या हिस्ट्री है। तो मैं 2 मिनट लूँगा खाली ये समझाने के लिए कि हमारी जो संस्था है, हमारी जो ऑर्गेनाइज़ेशन है, पिछले 17 सालों से बहुत R&D कर रही है, रिसर्च कर रही है रेडिएशन पे, अर्थ की रेडिएशंस पे, और ऑफ कोर्स मोबाइल रेडिएशन और ये सब तो रेडिएशन हम काम काम कर ही रहे हैं। बट अर्थ से, ज़मीन से भी जो रेडिएशंस निकलती हैं, जो कि बहुत पावरफुल होती हैं, और अगर उसके ऊपर सो रहे हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं, वो हमारे हेल्थ पे बहुत हार्म करती है। तो इन सब की, अर्थ के रेडिएशन के लिए, मोबाइल के रेडिएशन के लिए, मोबाइल टावर के रेडिएशन के लिए हमारे पास कई सारे सॉल्यूशन हैं। मोदी केयर के थ्रू एनवायरोचिप और एनवायरोग्लो बिकता है। तो पिछले 17 सालों में हमने करीब-करीब 3000 से ज़्यादा बिल्डिंग्स में अपने सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट किया है। बिल्डिंग्स में इसलिए, क्योंकि बिल्डिंग्स में बहुत सारे लोग रहते हैं या बहुत सारे लोग काम करते हैं। अगर हम बड़ी रेज़िडेंशियल बिल्डिंग या बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग की बात करें, तो बिल्डिंग लेवल पे ही हम कई सारे सॉल्यूशंस इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिससे कि उस बिल्डिंग में जितने भी लोग रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो सारे लोग प्रोटेक्टेड हैं। खाली इंडिया में ही नहीं, हम 13 और देशों में ये प्रोडक्ट्स और ये सॉल्यूशंस सेल कर रहे हैं, और लोग यूज़ कर रहे हैं। तो ये मैं खाली आपको ये बताना चाह रहा था कि इसके पीछे, एनवायरोचिप और एनवायरोग्लोब के पीछे बहुत क्रेडिबिलिटी है, बहुत हिस्ट्री है। बहुत बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशंस इसको खरीदती हैं हमसे, अपने एम्प्लॉइज़ को गिफ्ट करने के लिए, अपने कस्टमर्स को गिफ्ट करने के लिए, अपने डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स को गिफ्ट करने के लिए। तो अगर आप ये इंडिया में, अगर हम टॉप की 100 कंपनीज़ की बात करें, तो उनमें से 25 से ज़्यादा बड़ी कंपनीज़ ने हमसे हमारे सॉल्यूशंस खरीदे हैं बल्क में। तो आप तो ये जानते हैं कि उनके जो चेयरमैन हैं, सीईओ हैं, एचआर हेड हैं, ये सब बहुत पढ़े-लिखे लोग हैं, आईआईटी, आईआईएम से ग्रेजुएटेड हैं। तो इनके मन में जो सवाल आते होंगे, हमारे मन में जो सवाल आते हैं, वो इनके मन में भी सवाल आते होंगे, इनके मन में ज़्यादा ही सवाल आते हैं। तो अगर हमने इनको कन्विंस कर दिया है हमारे सॉल्यूशंस को खरीदने के लिए, तो हम आगे अगर ये चीज़ को पिच करेंगे किसी अपने कस्टमर को, तो वो बहुत ईज़ी है हमारे लिए। तो ये सब बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, इनके 5000 एम्प्लॉयी, 10,000 एम्प्लॉयी, 40,000 एम्प्लॉइज़ हैं। तो इन सब ने हमारे से अपने पूरे एम्प्लॉयी बेस, कस्टमर बेस के लिए खरीदने के लिए, बिकॉज़ इन्होंने महसूस किया कि ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और लोगों तक जाना चाहिए। तो अगेन मेरा ये पर्पस ये स्लाइड का दिखाने का यही है कि आप इस पे अच्छा बिज़नेस कर सकते हैं, और जब बिज़नेस करेंगे तो ये पावर पॉइंट प्रेज़ेंटेशन आपको मिल भी सकती है। मैं भेज दूँगा आशीष जी को और गीतांजलि जी को, और ये फिर फर्दर आपसे शेयर कर लेंगे।
तो अगर इस प्रोडक्ट के साथ आप कॉर्पोरेट मीटिंग्स भी कर सकते हैं और बल्क में भी इसका बिजनेस कर सकते हैं, विच विल हेल्प यू ग्रो इन योर टाइटल एंड जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आपकी ड्रीम्स हैं, दीज टू प्रोडक्ट्स कैन हेल्प यू फुलफिल दैट। तो हमारे घरों में इसकी नीड क्यों है? क्योंकि हमारे घरों में मल्टीपल फोन्स हैं, लैपटॉप है, वाईफाई राउटर है, स्मार्ट टीवी है, हो सकता है घर के ऊपर या घर बगल में किसी पड़ोसी के घर में मोबाइल टावर भी लगा हुआ हो, मोबाइल बूस्टर्स हो, हाई हाई ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिकल टावर्स हो। तो ये सारी चीज़ों से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलती है, जिसको हम इलेक्ट्रोस्मॉग भी बोलते हैं, और ये हमारे बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होती है। तो इसमें हमने ये लिखा है कि योर होम इज योर इम्यूनिटी। अब कोविड ने हमें क्या सिखाया है? पिछले 4 साल में अगर हमने कुछ सीखा, तो शायद हमने यही सीखा है कि इम्यूनिटी इज एवरीथिंग। अगर इम्यूनिटी अच्छी है तो सब अच्छा है, अगर इम्यूनिटी खराब है तो कुछ भी खराब हो सकता है। तो हमारी इम्यूनिटी को बचाने के लिए हमें जो भी करना है, जो भी हमें वेल के प्रोडक्ट्स लेने हैं, कुछ अच्छी सोच करनी है, मेडिटेशन करना है, अच्छा खाना खाना है, एक्सरसाइज करना है, ये सारी चीज़ें करनी है। उसके साथ साथ हम, क्योंकि हमारा 24 घंटे 7 दिन हफ्ते में पूरे साल हम इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से घिरे हुए हैं, सोते भी हैं तो फ़ोन को बगल में रख के सोते हैं, तो ये सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी हमारी इम्यूनिटी को इफ़ेक्ट करती हैं। तो अगेन हमें अपनी इम्यूनिटी को अच्छा बना के रखना है, जिससे कि हमें ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का हार्मफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इफ़ेक्ट ना हो। और वो कैसे होगा, वो इन्वायरोचिप इन्वायरोग्लोब है, वो उसके बारे में मैं आपको और बताऊँगा। तो पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि ये रेडिएशन से होता क्या है? तो कुछ शॉर्ट टर्म हेल्थ इफ़ेक्ट्स होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म हेल्थ इफ़ेक्ट्स होते हैं। शॉर्ट टर्म में इरिटेशन, मेमोरी लॉस, हेडेक्स, माइग्रेन। तो ऐसे में बहुत लोगों से मिलता हूँ जो कि जिनका फ़ोन का यूसेज बहुत ज़्यादा है, जो लोग सेल्स में हैं, फाइनेंस में हैं, तो उनका बहुत पूरे दिन में बहुत फ़ोन में उनका काम ही ऐसा है कि उनको फ़ोन में बहुत ज़्यादा बात करना होता है। तो ऐसे लोग जिन्होंने बहुत सालों से बहुत टाइम फ़ोन यूज़ किया है, वो बोलते हैं कि जी शाम तक हमें माइग्रेन, हमारे को हेडेक हो जाती है। स्लीप डिसऑर्डर्स, आज के दिन आप किसी भी डॉक्टर से अगर बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि जी दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी क्या है? तो आपको जवाब एक ही मिलेगा कि सबसे बड़ी बीमारी का रूट कॉज़ नींद ना आना है। अगर हमें अच्छी नींद नहीं आती है, अगर हम प्रॉपर्ली नहीं सो पाते हैं रात को, तो हमारी वो इम्यूनिटी को डाउन करती है और कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स हमें आती है। हम अपने काम पे भी कॉन्संट्रेट अच्छे से नहीं कर पाते। तो हमारे जो सॉल्यूशंस हैं, अगेन इन्वायरोचिप, इन्वायरोग्लोब, इसके पीछे बहुत टेस्टिंग हुई है, जो कि मैं आपको दिखाऊँगा, बताऊँगा, जो कि प्रूव करता है कि ये यूज़ करने से आपकी नींद की क्वालिटी, स्लीप की क्वालिटी बेहतर हो सकती है और आपकी हेल्थ बेटर हो सकती है। लॉन्ग टर्म में ब्रेन ट्यूमर और कैंसर भी पाया गया है, और इसके बारे में भी बहुत डॉक्यूमेंटेशन है, बहुत आर्टिकल्स हैं, बहुत रिसर्च है। तो ये सारी चीज़ें रेडिएशन की वजह से होती हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि जी आप तो अपना प्रोडक्ट यूज़ कर ही रहे होंगे बहुत सालों से, तो मैं कहता हूँ हाँ, ऑफ कोर्स वो तो यूज़ कर ही रहे हैं। तो आपको क्या फ़ायदा मिला? तो मैं ये बोलता हूँ कि जी पहली बात तो मुझे, क्योंकि मैं ये इतने सालों से यूज़ कर रहा हूँ, 13 सालों से अब अपना ये प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम, इन सब में से कोई प्रॉब्लम हुई ही नहीं, जो कि अच्छी बात है। अगर प्रॉब्लम ही नहीं हुई तो सॉल्यूशन क्या चीज़ का मिलेगा? बट इन्वायरोचिप, इन्वायरोग्लोब ने हमें ये इम्पैक्ट करा है कि हमें कोई प्रॉब्लम होने नहीं दिया है। तो आपने सुना होगा प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। बीमारी आए ही ना, ये तो सबसे बढ़िया चीज़ है ना। तो हमें वो सारी चीज़ें करनी है दिन में, हर रोज़ अपने लाइफ़स्टाइल में, जिससे कि हमें कोई बीमारी आए ना। तो इन्वायरोचिप, इन्वायरोग्लोब ऐसा एक प्रोडक्ट है जो कि आपको आपकी इम्यूनिटी को बिल्ड अप करके रखता है, और अगर आप एकदम हेल्दी लाइफ़स्टाइल जी रहे हैं, तो ये आपकी हेल्थ को बना के रखेगा। हाँ, ऐसे बहुत लोग हैं, हज़ारों लोग हैं जिनको हेडेक, माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है, जिनको नींद अच्छी नहीं आती है। उन्होंने जब ये प्रोडक्ट्स यूज़ किए, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, तो उन्होंने ये महसूस किया और उन्होंने ये टेस्टिमोनियल्स दिए हैं कि जी हमारी माइग्रेन्स खत्म हो गई, हमें अब अच्छी से नींद आती है, हम ज़्यादा एनर्जेटिक फ़ील करते हैं, हम अपने काम में ज़्यादा कॉन्संट्रेट कर पाते हैं। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं, और ये वीडियोज़ भी अवेलेबल हैं जो आपके साथ शेयर किया जा सकता है।
मैंने बच्चों का आपको वीडियो दिखाया था। तो बात यही आ जाती है कि सबसे ज्यादा नुकसान रेडिएशन का हमारे बच्चों के हेल्थ पे होता है, उनके ब्रेन डेवलपमेंट में होता है। तो आपने, अब आज के दिन दो ऐसी बीमारियां हैं जो पूरे दुनिया में छोटे बच्चों को हो रही है। हर 3 में से, हर 10 में से एक बच्चों को अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी सिंड्रोम, इसको ADHD बोलते हैं। अगर अगेन अब आप पीडियाट्रिशियन किसी बच्चों के डॉक्टर से बात करेंगे, वो बोलेंगे जी आज के दिन हर 3 बच्चों में से एक को ADHD की प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम है क्या? आपने देखा होगा आजकल बच्चे ज्यादा देर एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। अगर आप एक किताब दे दें या एक एक्टिविटी करने बोल दें या एक खिलौना भी दे दें, उनको कुछ नया चाहिए, वो 10 मिनट कर लेंगे फिर बोर हो जाएंगे, हाइपर हो गए हैं, वो ज्यादा एग्रेसिव हो गए हैं। इसको ADHD की बीमारी बोलते हैं। और ये हर 3 में से एक बच्चों को है। आप शायद डॉक्टर के पास जाए ना जाएं, लेकिन ये अगर आप इसके बारे में सोचेंगे तो आप देखेंगे अपने परिवार में, अपने एक्सटेंडेड नेटवर्क में कहीं ना कहीं आपके इर्द गिर्द कोई ना कोई बच्चों को आप देखेंगे, हाँ जी इनमें बहुत अग्रेशन है, इनकी कंसंट्रेशन लेवल बहुत पुअर है। ऑटिज्म इज कि उनका जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो उतनी तरह नहीं हुआ। अगर कोई 6 साल का बच्चा है, तो जो 6 साल के बच्चे का ब्रेन होना चाहिए, जो डेवलपमेंट होनी चाहिए, वो नहीं हुई है। शायद 4 या 5 साल की ही ब्रेन डेवलपमेंट तक हुई है, अभी तक डिलेड है, ब्रेन डेवलपमेंट इज डिलेड। तो पहले 1000 बच्चों में से एक को ऑटिस्टिक बच्चा बोला जाता था। आज के दिन हर 50 में से एक बच्चा में ऑटिज्म की बीमारी। तो अगेन डॉक्टर्स ने, मेडिकल फ्रेटर्निटी ने यही रिसर्च करके बोला है कि ये सारी प्रॉब्लम्स इसलिए हो रही हैं क्योंकि छोटे बच्चे मोबाइल फोन, टीवी, लैपटॉप से हुक्ड हैं। और इसकी प्रॉब्लम पेरेंट्स हैं, क्योंकि पेरेंट्स ने ही ये डिवाइसेस अपने बच्चों को दिए। तो ये हमें ठीक करना है। और ठीक कैसे करेंगे? अगेन इन्वायरो चिप अपने फ़ोन में लगाइए, ताकि, क्योंकि आपका बच्चा फ़ोन लेगा तो है ही, खेलने, गेम्स खेलने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, वीडियोस देखने के लिए। तो जब वो फ़ोन ले, जब वो लैपटॉप पे काम करे, एटलीस्ट वो इन्वायरो चिप से प्रोटेक्टेड है। ये अगेन बहुत सारा रिसर्च पाया गया है कि उनके ब्रेन में जो वेव्स होती हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की रेज होती हैं, वो एक 5 साल के बच्चे में वर्सेस 10 साल के बच्चे में वर्सेस अडल्ट में क्या पेनिट्रेशन है। तो छोटे बच्चों की जो स्कल की थिकनेस होती है, जो चमड़ी बोलते हैं, वो बहुत पतली होती है। तो रेडिएशन बहुत इजीली, बहुत जल्दी घुस जाता है ब्रेन में। अडल्ट्स की थोड़ी चमड़ी मोटी होती है, तो देर से घुसती है। तो अगर हम कोई 20 मिनट, आधा घंटा फोन में बात करें भी कभी आए तो ठीक है, बट अगर बच्चा 5 मिनट भी फोन में बात करेगा तो उसके ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए बहुत हानिकारक है। तो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2011 में एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मोबाइल रेडिएशन से कैंसर हो सकता है, इट इज पॉसिबली कैंसरस। और उनकी कुछ रिस्क कैटेगरीज होती हैं, क्लासिफिकेशंस होती हैं, लेवल 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B। 1A मतलब सबसे सिवियर रूट कॉज, मतलब उस चीज से तो कैंसर होना ही होना है। तो 1A, 1B, 1B के बाद 2A आता है, 2A के बाद 2B होता है। तो उन्होंने मोबाइल रेडिएशन को 13 साल पहले ये बोला कि इससे कैंसर हो सकता है। इसकी रिस्क क्लासिफिकेशन लेवल 2B है, कहीं बीच में है मतलब। अब हमें ये जानना जरूरी है कि 2B का मतलब क्या है। 2B वो लेवल है जो कि 40 साल पहले, 1980s में, जब WHO ने ये रिपोर्ट सिगरेट्स के बारे में पब्लिश करी थी, तो 40 साल पहले उन्होंने सिगरेट स्मोकिंग को, टोबैको स्मोकिंग को भी लेवल 2B में डाला था। आज के दिन वो टोबैको स्मोकिंग लेवल 1B या 1A में आ चुका है। ये बच्चे बच्चे को मालूम है कि सिगरेट स्मोकिंग या टोबैको स्मोकिंग से लंग कैंसर, माउथ कैंसर हो सकता है। सिगरेट के पैक के ऊपर बने हुए भी हैं वो इमेजेस, लेकिन 40 साल पहले नहीं बने हुए थे। तो पॉइंट मैं ये कहना चाहता हूँ कि 40 साल पहले जो WHO ने रिसर्च सिगरेट्स पे करी थी, वही 13 साल पहले उन्होंने मोबाइल फोन पे करी। और WHO के हिसाब से चाहे आप मोबाइल फोन दीजिए बच्चे को, चाहे सिगरेट पीने दीजिए, रिस्क ऑफ कैंसर इज द सेम। तो ये बहुत जरूरी बात है हमारे, और ये WHO की रिपोर्ट इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगी। नहीं तो हमारे वेबसाइट से भी आपको ये डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो लोग इस पे सीरियसली बिजनेस करना चाहते हैं, और जो लोग बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं इन्वायरोचिप, इन्वायरो ग्लोब में, उन्होंने ये सारे फैक्ट्स, फिगर्स, रिपोर्ट्स इंटरनेट से डाउनलोड करके अपने पास हार्ड कॉपी प्रिंट आउट रख रखी, ताकि वो इसको खुद रेफर करते रहते हैं। और अगर किसी प्रोस्पेक्टिव कस्टमर से भी मिलते हैं तो वो उनको वो दिखाते हैं कि देखिए जी ये सारी सारी चीजें लिखी हुई है।
तो उससे बहुत अच्छा बिजनेस हो सकता है। तो ये मैं दिखाना चाह रहा था कि एज पेरेंट्स हम कभी कभी बहुत खुश हो जाते हैं, अपने दोस्तों को बोलते हैं जी मेरा बच्चा तो 2 साल का है, वो मेरे आईफोन मैं दे देता हूँ, वो उसको सारे ऐप्स खोलने आते हैं, सारा ये स्वाइप करना आता है, तो देखिए कितना होशियार बच्चा है। तो मेरा यही मानना है कि एज पेरेंट्स ये हमें प्राउड होने की बात नहीं है, बहुत शर्मनाक बात है कि हमने इतने छोटे बच्चे को एक डिवाइस दे दिया है जो कि डब्ल्यूएचओ कहती है कि जी ये देने से स्पेशली बच्चों को कैंसर हो सकता है। दुनिया भर में बहुत सारे लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, अमेरिका है, कनाडा है, इसराइल, ताइवान, जापान, कोरिया, इटली, यूके, स्विट्जरलैंड, इन्होंने अपने देशों में बहुत सारे लॉज लगा रखे हैं, क्योंकि इन्होंने रिसर्च कर रखा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा, ये अगेन ये प्रेजेंटेशन आपको मिल जाना चाहिए, मिल जाएगा, तो आप पढ़िएगा तो आपको थोड़ी और जानकारी मिलेगी, बट एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा। इंडिया में हम जब टीवी देखते हैं तो अलग अलग मोबाइल कंपनीज का ऐड देखते हैं, यस और नो? यस, वीवो, ओप्पो, लावा, माइक्रोमैक्स, सैमसंग। बट इंडिया में हम कभी किसी सिगरेट कंपनी का सिगरेट का ऐड नहीं देखते हैं, किसी अल्कोहल कंपनी का कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं देखते हैं, क्योंकि इंडिया में सिगरेट को एडवर्टाइज करना, अल्कोहल को एडवर्टाइज करना बैंड है। आप टीवी पे उनका ऐड नहीं दिखा सकते। तो अगर किंगफिशर का आप ऐड देखोगे तो किंगफिशर अपना बियर या कोई और स्पिरिट नहीं एडवर्टाइज कर रहा है, किंगफिशर अपना पानी बेच रहा है, किंगफिशर सोडा बेच रहा है। वो एक अलग तरीका है एडवर्टाइजिंग करने का, ये सबको पता है कि किंगफिशर क्या बेचती है। बट इंडिया में सिगरेट की ऐड या मोबाइल सॉरी लिकर की ऐड बैंड है, बट मोबाइल फोन की एडवर्टाइजमेंट अलाउड है। बाहर के सारे डेवलप्ड कंट्रीज में सिगरेट का ऐड, अल्कोहल का ऐड और मोबाइल फोन का भी ऐड बैंड है। आप बाहर किसी भी देश में जाएंगे, आपको किसी भी कंपनी का, एप्पल का, सैमसंग का, कोई और कंपनी का एडवर्टाइजमेंट टीवी पे नहीं दिखेगा, क्योंकि वहां की कंट्रीज ने वो बैन कर रखा है, क्योंकि उनको ये पता है कि ये छोटे बच्चों के लिए बहुत हानिकारक है। तो आप टीवी में ऐड नहीं दिखा सकते उस चीज का बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स ऑफ एज। बट टीवी तो सारे बच्चे छोटे बच्चे भी देखते हैं, बड़े भी देखते हैं। तो उन्होंने मोबाइल फोन की एडवर्टाइजिंग भी बैन कर रखी है, ये हमें जानना जरूरी है। तो ये सारी चीजें जब आप पढ़ेंगे और भी आपको एग्जांपल्स मिलेंगे, बट ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आप अपने दोस्तों को, अपने नेटवर्क में प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को बता सकते हैं। अभी तक मैं क्या कर रहा हूं आपके साथ? अभी तक मैं सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ फैक्ट्स बता रहा हूं, जो कि आप नोट कर सकते हैं या प्रेजेंटेशन बाद में भी पढ़ सकते हैं। ये एग्जाम्पल्स हैं, ये पिच पॉइंट्स, ये सेल्स पिच के पॉइंट्स हैं जो कि आप अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर को बता सकते हैं। खुद तो जानकारी करनी ही जरूरी है, बट ये बार और लोगों को बताना भी बहुत जरूरी है। मोबाइल फोन का मैनुअल जो है, अब जब हम कोई नया फोन खरीदते हैं तो मैनुअल तो कोई पढ़ता नहीं है। 99% लोगों ने कभी किसी फोन का मैनुअल नहीं पढ़ा है। हर मैनुअल में, हर फोन का एक मैनुअल होता है, पहले वो बुकलेट मिलती थी, अब वो फोन का मैनुअल फोन के सेटिंग्स में ही स्टोर्ड है, इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर्ड है। हर फोन के मैनुअल में, चाहे वो एप्पल हो, चाहे सैमसंग हो, चाहे कोई भी और ब्रांड हो, उनके मैनुअल में एक हेडिंग दी है, एक सेक्शन है कॉल्ड वार्निंग अगेंस्ट आरएफ एक्सपोजर। आरएफ का मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी एक्सपोजर। रेडियो फ्रीक्वेंसी एक्सपोजर मतलब रेडिएशन का एक्सपोजर। रेडिएशन का दूसरा साइंटिफिक टर्म रेडियो फ्रीक्वेंसी है, माइक्रोवेव से। तो हर डिवाइस के मैनुअल में एक हेडिंग है, एक चैप्टर है कॉल्ड वार्निंग अगेंस्ट आरएफ एक्सपोजर। इसका मतलब वार्निंग अगेंस्ट रेडिएशन। पहली चीज, आप अपना फोन 1 घंटे में 6 मिनट से ज्यादा यूज ना करें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। फोन की कंपनी एप्पल बोल रही है, सैमसंग बोल रही है कि जी ये फोन 1 घंटे में 6 मिनट से ज्यादा यूज ना करें। दूसरी चीज, जब भी बात करें वायर्ड ईयरफोन लगा के बात करें, फोन को कान में लगा के बात नहीं करें, ये मैन्युफैक्चरर कह रहा है। तीसरी चीज, टेक्स्ट मोर देन यू टॉक। व्हाट्सएप करिए, एसएमएस करिए, कोई बहुत ही अर्जेंट कॉन्वर्सेशन हो तो किसी को फोन करिए। और चौथी चीज,
हमेशा अपना फोन अपने बॉडी के हर पार्ट से 5 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर, 15 मिलीमीटर दूर रखिए। वो ये कहना चाहते हैं कि आप अपना फोन कभी भी हाथ में नहीं पकड़ सकते, कान में नहीं लगा सकते और पॉकेट में नहीं रख सकते। अब बताइए, ये बात किसी को पता था? 99% लोगों को ये बात नहीं मालूम है। बट फोन के मैन्युफैक्चरर ने ये बात अपने फोन के मैनुअल में लिख रखी है, लेकिन किसी को पता नहीं है। तो हमें ये सोचना है कि उन्होंने ये क्यों लिखा है। अगर फोन एकदम सेफ होता, रेडिएशन नहीं होती, तो ये बात लिखने की जरूरत नहीं थी। बट उन्होंने लिखी है क्योंकि उन सबको पता है कि इस फोन से कुछ ना कुछ हो रहा है ऐसा जो कि हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। बट क्योंकि उन्होंने अपने मैनुअल में लिख दिया है, तो लीगली वो प्रोटेक्टेड है। अब आप एप्पल के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकते। वो बोलेंगे जी ये तो हमने लिखा था, आपको अगर कोई बीमारी हो गई हम उसमें हम क्या कर सकते हैं, आपने ये चीज़ तो देखी नहीं, पढ़ी नहीं, वो आपकी प्रॉब्लम है। तो ये बात हमें खुद मालूम होनी चाहिए और ये हमें सबको बतानी चाहिए कि हमें फ़ोन कैसे यूज़ करना है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, ये चारों चीज़ करना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए ये अभी तक मैं खाली आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो कि आपको जानना ज़रूरी है कि भाई प्रॉब्लम क्या है। जब तक आप प्रॉब्लम नहीं समझेंगे तब तक आप सॉल्यूशन नहीं खोजेंगे, सॉल्यूशन नहीं इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। किसी कस्टमर से मिलेंगे तो जब तक आप उसको प्रॉब्लम नहीं समझाएंगे, वो उसकी नीड नहीं बनेगी इन्वायरोचिप इन्वायरो ग्लोब खरीदने की। तो अभी तक जितने भी मैंने आपको एग्जांपल्स दिए, WHO का, मोबाइल मैनुअल का, बच्चों की हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ने का, वीडियोस दिखाए मैंने एक आपको, और भी बहुत सारे वीडियोस मैं भेज सकता हूँ आपको। ये सारे एग्जांपल्स जब आप किसी को बताओगे, तब उनके माइंड में ये बात रियलाइज होगी कि हाँ जी, हमारे लिए तो बहुत ज़रूरी है, हमारे बच्चों के लिए तो बहुत ज़रूरी है। तो तो क्या करें? तब आप जब प्रोडक्ट पिच करेंगे तब आपका काम ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इन्वायरोचेक अब एक हमारा ऐसा सोल्यूशन है जो कि आप अपने फ़ोन पे लगा सकते हैं, जैसे मैंने अपने फ़ोन पे लगा रखा है। और इन्वायरो ग्लोब एक ऐसा सोल्यूशन है जो कि आप अपने बेडरूम में, अपने लिविंग रूम में, अपने गाड़ियों में, आप अगर किसी ऑफिस में काम करते हैं तो अपने डेस्क पे रख सकते हैं। तो इन्वायरो चिप आपके अपने पर्सनल डिवाइस के रेडिएशन से बचाता है। इन्वायरो ग्लोब आपको आपके आसपास 300 से 350 स्क्वायर फीट के आसपास जितनी भी डिवाइसेस होंगी जिससे रेडिएशन निकल रही है, हो सकता है वो मोबाइल टावर हो सकता है बूस्टर हो सकता है वाईफाई राउटर हो सकता है टीवी हो। इन्वायरो ग्लोब आपको उन सारे एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रेडिएशन से बचाता है। तो इन दोनों प्रोडक्ट को, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि जी हमने फोन पे तो चिप लगा लिया, हमें ग्लोब की जरूरत है क्या? तो मैं बोलता हूँ बिल्कुल, दोनों प्रोडक्ट्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं। चिप आपके फोन के रेडिएशन को ठीक कर रहा है, ग्लोब आपके आसपास की जो डिवाइसेस है उनकी रेडिएशन को ठीक कर। तो दोनों प्रोडक्ट होना घर में जरूरी है। कई बार लोग पूछते हैं कि जी काम कैसे करता है, तो ये टेक्नोलॉजी है इसके पीछे। तो टेक्नोलॉजी को समझने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि भाई रेडिएशन होता क्या है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से, चाहे वो फोन हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे राउटर हो, चाहे टावर हो, उससे जो रेडिएशन निकल रही है वो रेडिएशन इस तरह निकल रही है। रेडिएशन का जो पैटर्न है उसको हम कांस्टेंट वेव बोलते हैं, जो कि किसी ने साइंस पढ़ रखा हो स्कूल में, साइन वेव। तो हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से ऐसे साइन वेव्स, कांस्टेंट वेव्स निकलती है। अच्छा, अब किसी ने अगर कभी हार्ट का ईसीजी लिया हो या ब्रेन का ईईजी लिया हो, या कभी जो आपने मूवी देखी हो या किसी को हॉस्पिटल में एडमिटेड देखा हो, तो स्क्रीन पे क्या चलता है? ऐसे जिगजैग वेव्स। ईसीजी अगर आपने देखा हो किसी ने, तो वो ऐसे ग्राफ पे ऐसी चीजें बनी हुई हैं। तो हमारे बॉडी से रैंडम वेव्स निकलती हैं, हमारी बॉडी रैंडम वेव्स को अब्जॉर्ब करती है। रैंडम वेव्स हमारे लिए अच्छी होती हैं, कांस्टेंट साइन वेव्स हमारे लिए बुरी होती हैं। तो हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से साइन वेव्स निकलती हैं। हमारा प्रोडक्ट इन्वायरोचिप और इन्वायरोग्लोब इस कांस्टेंट वेव को रैंडम वेव में कन्वर्ट कर रहा है। बस हम रेडिएशन को रोक नहीं रहे हैं, हम रेडिएशन को कम नहीं कर रहे हैं, हम उसकी इंटेंसिटी को कम नहीं कर रहे हैं, रेडिएशन वैसा का वैसे ही रहेगा। हम बैड रेडिएशन को गुड रेडिएशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। एयर प्योरीफायर क्या करता है? आप में से कई सारे लोग आई थिंक दिल्ली एनसीआर से होंगे, हमारा पोल्यूशन लेवल बहुत हाई होता है। तो एयर प्योरीफायर क्या करता है? एयर प्योरीफायर खराब एयर को
अच्छा एयर में कन्वर्ट करता है। वाटर प्यूरिफायर क्या करता है? वाटर के अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, सेडिमेंट्स हैं, उसको प्यूरिफाई करके अच्छा वाटर देता है आपको। उसी तरह इन्वायरो चिप और इन्वायरो ग्लोब रेडिएशन प्यूरिफायर है। ये रेडिएशन प्यूरिफायर का काम कर रहा है। ये खराब रेडिएशन को अच्छा रेडिएशन बना रहा है। खराब रेडिएशन क्या है? जो कि कांस्टेंट वेव है। अच्छा रेडिएशन क्या है? जो कि रैंडम वेव्स। अच्छा, रेडिएशन होना जरूरी क्योंकि रेडिएशन इज नथिंग बट सिग्नल स्ट्रेंथ, सिग्नल क्वालिटी। फोन के अंदर से जो वेव्स निकल रही हैं उसी से तो आप कम्युनिकेट कर रहे हो ना, टावर से। आप अगर किसी और से बात कर रहे हो, जो आप वॉइस सुन रहे हो दूसरे पर्सन की, उसी को तो हम रेडिएशन कहते हैं, उसी को तो हम वेव्स कहते हैं। तो वो भी जरूरी है। लेकिन वो किस वे में निकल रही है और किस वे में हमारे बॉडी से इंटरेक्ट कर रही है, ये टेक्नोलॉजी है। तो इसलिए रेडिएशन को कम करना जरूरी नहीं है। रेडिएशन को कम करेंगे तो आपको फोन आवाज सुनना बंद हो जाएगा लोगों का। कई बार जब सिग्नल ठीक नहीं आती है तो हम हेलो हेलो करते रहते हैं ना, आवाज नहीं आ रही होती है। वो इसलिए क्योंकि उस टाइम पे वहां पे सिग्नल नहीं है। तो अगर हम सिग्नल को कम कर देंगे, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जी ऐसा कोई मीटर है क्या जो कि हम फोन पे लगा के कस्टमर को दिखा दें कि जी पहले रेडिएशन इतना था, अब इन्वायरो चिप लगा के रेडिएशन कम हो गया है। तो मेरा जवाब यही कि नहीं जी, ये रेडिएशन को कम करने का काम नहीं करता है। ये हेल्थ प्रोडक्ट है। ये आपकी हेल्थ को, आपके हार्ट हेल्थ को, ब्रेन हेल्थ को, स्लीप क्वालिटी को बेटर करता है। कैसे करता है वो भी मैं बताऊंगा। इन्वायरो ग्लोब कैसे यूज करते हैं आप अपने, अगेन मैंने जैसे कहा, बेडरूम में रख सकते हैं, डेस्क, वर्क डेस्क पे रख सकते हैं, लिविंग रूम में रख सकते हैं। 300 से 350 स्क्वायर फीट के अंदर जितने भी डिवाइसेस हैं, जितनी भी रेडिएशन है, ये उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। हफ्ते में एक बार इन्वायरो ग्लोब को सनलाइट में या आर्टिफिशियल लैंप, आर्टिफिशियल लाइट के नीचे रखना जरूरी है 15 मिनट के लिए। क्योंकि इसके अंदर के जो मटेरियल्स हैं उसको चार्ज होना जरूरी है। तो इन्वायरो चिप में कोई चार्जिंग मेथडोलॉजी नहीं है। इट इज फिट एंड फॉरगेट। आप अपने फोन में चिपका दीजिए, काम खत्म। इन्वायरो ग्लोब को हफ्ते में एक बार एक विंडो के पास रखिए जहां से नेचुरल सनलाइट आ रही है, या अगर कमरा थोड़ा डार्क सा है तो एक, जैसे ये विजुअल आप देख रहे हैं, एक लाइट के अंदर, फोकस लाइट के अंदर रखिए। हफ्ते में एक बार 15 मिनट के लिए चार्ज होना जरूरी है। उससे इसका परफॉर्मेंस बेटर रहता है। कुछ लोगों के मन में ये भी सवाल आता है कि जी अगर मैं एक हफ्ता मैंने चार्ज करना भूल गया, मैं या भूल गई, तो क्या होगा? क्या ये काम करना बंद हो जाएगा? तो आंसर इज नो, काम करना बंद नहीं होगा। ये हमने एक बफर ले रखा है, हमने एक सेफ्टी रख रखा है। अगर आप 2 हफ्ते में भी एक बार चार्ज करेंगे, काम कर रहा है। लेकिन एज एन इंस्ट्रक्शंस टू यूज हमने बोला है कि अगर आप हफ्ते में एक बार अलार्म लगा लीजिए, संडे आफ्टरनून दिन के 2 बजे का या कोई भी टाइम, तो अलार्म बज जाएगा, आप चार्ज कर दीजिए 15 मिनट के लिए, वापस रख लीजिए। ये हमें हैबिट बनाना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं जो इस ट्रेनिंग में एक्चुअली कवर करना चाहता हूँ कि भाई इन्वायरो चिप और इन्वायरो ग्लोब से फायदा क्या होता है। अल्टीमेटली लोग यही जानना चाहते हैं। जितनी भी हम टेक्नोलॉजी की बात कर लें, जितनी भी हम प्रॉब्लम्स की बात कर लें, अल्टीमेटली जो भी आप सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, पिच कर रहे हैं, सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये काम करता कैसे है, ये मैं क्यों खरीदूं, व्हाट्स इन इट फॉर मी। तो ये स्लाइड आपको ये आंसर देगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन्वायरो चिप और इन्वायरो ग्लोब के पीछे बहुत सारी टेस्टिंग, बहुत क्लिनिकल ट्रायल्स और बहुत सारी सर्टिफिकेशंस हैं फ्रॉम वेरी रेप्यूटेड क्रेडिबल थर्ड पार्टी इंस्टीट्यूशंस। अगर मैं मेडिकल इंस्टीट्यूशंस की बात करूं तो इंडिया की जो टॉप की 4 मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, एम्स। दूसरा अपोलो हॉस्पिटल। तीसरा मेदांता हॉस्पिटल। चौथा मैक्स हेल्थ केयर। ये सारे नाम आपने सुन रखे हैं। ये इंडिया की टॉप की 4 मेडिकल हॉस्पिटल्स और इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि रिसर्च भी करती है, खाली लोगों को क्योर नहीं करती है। इनका मैंडेट, हर हॉस्पिटल का मैंडेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना भी होता है। तो दोनों हमारे प्रोडक्ट्स इन्वायरो चिप और इन्वायरो ग्लोब बहुत सालों से इन सारे हॉस्पिटल्स के साथ टेस्टिंग चल रही थी। अब हमारे ये टेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। इन हॉस्पिटल्स ने हमें सर्टिफिकेशन दे दिया है, अलग अलग सर्टिफिकेशंस दिए हैं, अलग अलग हेल्थ पैरामीटर्स पे। किसी ने हार्ट हेल्थ की बात करी है, किसी ने ब्रेन हेल्थ की बात करी है, किसी ने स्लीप क्वालिटी की बात करी है। और ये सारे रिपोर्ट्स आपको मिल जाएंगे, तो डोंट वरी, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको, आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो ये जानना ज़रूरी है कि इन्होंने क्या टेस्ट किया है, कैसे टेस्ट किया है और इसका बेनिफिट क्या है।
और ये टेस्टिंग होने के बाद इंटरनेशनल जर्नल्स जो होती हैं, मेडिकल जर्नल्स, यूएस में, यूके में, जर्मनी में, सिंगापुर में, इसके बारे में, इन्वायरोचिप के बेनिफिट्स के बारे में, इन्वायरोग्लोब के बेनिफिट्स के बारे में ये रिजल्ट्स बाहर के देशों में पब्लिश हो चुका है। तो जब आप इसका भी प्रिंट आउट लेके रखेंगे एक फाइल में और किसी कॉर्पोरेट को दिखाएंगे या किसी ऐसे कस्टमर को दिखाएंगे जो कि जानना चाहता है, तो सेल इंस्टेंटली हो जाएगी आपकी, क्योंकि आपने उनको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दिखा दिया। तो क्विकली अगर मैं कवर करना चाहूँ, ये थोड़ा टेक्निकल है, थोड़ा मेडिकल है, तो ये थोड़ा मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के ट्रेनिंग के बाद कल परसों जब भी आपको थोड़ा आधा घंटा और टाइम मिले, आराम से कहीं पीसफुल जगह पे इस प्रेजेंटेशन को थोड़ा पढ़िएगा, इन लिंक्स को क्लिक करके जो खुलता है रिपोर्ट उनको पढ़िएगा, तो आपको और डिटेल में समझ में आ जाएगा कि ये क्या बेनिफिट्स हमारे प्रोडक्ट्स के हैं और कौन क्या बोल रहा है। तो एम्स ये बोल रहा है कि जब आप इन्वायरोचिप अपने फ़ोन में लगाते हैं तो आपके अल्फा और थीटा वेव्स, ब्रेन में कुछ अल्फा और थीटा वेव्स होती हैं, ये उसको बेटर करता है। अल्फा और थीटा वेव्स वो वेव्स होती हैं जो हमें सोने में हेल्प करती हैं, जो हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करने में हमारी हेल्प करती हैं। तो कई बार आपने ये भी सुना होगा कि सोने के आधे घंटे पहले आप अपना मोबाइल फ़ोन मत देखें और टीवी ना देखें। इसका रीज़न ये है कि जब आप सोने के एकदम पहले अगर मोबाइल फ़ोन में कुछ कर रहे हैं या टीवी देख रहे हैं, तो उस रेडिएशन से आपकी अल्फा और थीटा वेव्स ब्रेन की बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है, ओवरड्राइव, ओवरवर्क होती है। जब तक वो अल्फा और थीटा वेव्स काम नहीं हो जाएंगी, तब तक आपको अच्छी नींद नहीं आएगी। तो कई बार जब हम सोने जाते हैं, हमें आधा घंटा, 1 घंटा तक नींद नहीं आती है। वो इसलिए नहीं आती क्योंकि हमारी अल्फा और थीटा वेव्स बहुत एक्साइटेड है। तो एम्स ने ये प्रूव कर दिया है कि जब आपके फ़ोन में एनवायरो चिप लगा हुआ है, तो वो आपकी अल्फा और थीटा वेव्स को काम करता है, उसकी एक्साइटेबिलिटी को रिड्यूस करता है, जिससे कि आप अच्छे से सो पाओ और आपकी जो स्ट्रेस लेवल्स है, अगर कोई स्ट्रेस है, तो वो स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है। तो ये एम्स ने टेस्ट कर दिया है, ये हमारे पास सर्टिफिकेट है एम्स का। तो इसलिए हम कहते हैं एम्स ने हमारे ब्रेन हेल्थ की सर्टिफिकेशन करी है। वैसे ही मेदांता ने हमारी हार्ट हेल्थ पे सर्टिफिकेशन करी है। हार्ट हेल्थ में एक पैरामीटर है कॉल्ड HRV, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी। इसके बारे में अगेन पढ़िएगा। हार्ट रेट वेरिएबिलिटी का मतलब दिल की धड़कन होती है, ये सबको पता है, हमारा दिल जो धक धक करता है, हार्ट बीट करता है। तो दो दिलों की जो दो धड़कनें होती हैं, उन दो धड़कनों के बीच का जो टाइम इंटरवल है, जो टाइम गैप है, उसको हार्ट रेट वेरिएबिलिटी बोलते हैं। तो मान लीजिए अगर हमारे को कोई बहुत चीज़ का टेंशन है, स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है, हमें गुस्सा आ रहा है, हमने कोई हॉरर मूवी देखी हो, तो हमारा हार्ट बीट कैसे होता है, बहुत जल्दी फास्ट मूव करता है ना, धक 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 धक। तो वो इसका ये मतलब है कि हमारी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी लो है, हमारे दो दिलों की धड़कनों के बीच का इंटरवल बहुत कम है, हार्ट बहुत जल्दी जल्दी बीट कर रहा है। वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। हमारी हार्ट धीरे धीरे बीट होनी चाहिए, उसके दोनों दो हार्ट बीट्स के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो ज्यादा होना चाहिए। तो अगेन वेदांता ने ये प्रूव कर दिया है कि जब आप इन्वायरो चिप यूज करते हैं, तो आपकी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी बढ़ जाती है, विच मीन्स अच्छी हो जाती है। हार्ट रेट वेरिएबिलिटी का ये भी मतलब है कि आप कोई भी, अगर आपके बॉडी में स्ट्रेस है, हार्ट में स्ट्रेस है, ब्रेन में स्ट्रेस है, तो अगर हार्ट रेट वेरिएबिलिटी ज़्यादा होगी, तो आपको वो स्ट्रेस फाइट करने में मदद करेगा, आपकी बॉडी को स्ट्रेस लेने में ज़्यादा मदद मदद करेगा। इसका हार्ट रेट वेरिएबिलिटी का ये फायदा है। तो हमें अपनी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी को बढ़ानी है। मैक्स ने हमारे हार्ट रेट को मेजर किया है, अगेन हार्ट हेल्थ। तो हमारा जो पल्स रेट है, अगर आप टिपिकली 100 लोगों को देखेंगे और 100 लोगों का नब्स मेजर करेंगे, तो टिपिकली 80% लोगों का पल्स नब्स बहुत हाई आएगा, 82 के ऊपर आएगा। किसी भी आप डॉक्टर से पूछेंगे तो हमारा पल्स 72 से 82 के बीच में होना चाहिए। बट बहुत सारे लोगों का पल्स रेट 82 के ऊपर होता है। बहुत सारे स्ट्रेसेस होते हैं, जो भी बहुत सारे कारण होते हैं, मोबाइल फ़ोन इतना हम यूज़ करते हैं, वो एक कारण है। अगेन मैक्स ने ये टेस्ट किया है कि जब आप इन्वायरो चिप लगा के फ़ोन यूज़ करते हैं, तो आपका पल्स रेट 4.8%, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 5% कम हो जाता है परमानेंटली। और ये 5% का रिडक्शन हार्वर्ड ने बोला है, हार्वर्ड जो यूएस की सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने ये बोला कि अगर आपका हार्ट रेट
5% कम हो जाता है, इसका ये मतलब है कि आपकी लाइफ में 5 साल आपके हेल्दी लिविंग के बढ़ गए। लाइफ स्पैन नहीं बढ़ी, हेल्दियर लाइफ स्पैन बढ़ गई है। तो ये बहुत बड़ी चीज है। तो हमारी हार्ट रेट कम होनी चाहिए, 72 से 82 के बीच में होनी चाहिए, और इन्वायरोचिप आपकी वो हार्ट रेट को कंट्रोल करने में मदद करता है, ये मैक्स ने बोला। और अपोलो ने भी वही टेस्ट किया है हार्ट हेल्थ पे, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी पे और हार्ट रेट पे, जो मैक्स और मेदांता ने किया है। तो सिमिलर रिजल्ट्स आए। तो ये चारों रिपोर्ट्स इन्वायरोचिप के लिए हमारे पास अवेलेबल हैं, वेबसाइट पे है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज ऑफलाइन भी आपको मिल सकता है। सिमिलरली इन्वायरो ग्लोब को एम्स और अपोलो हॉस्पिटल ने टेस्ट किया है हमारी स्लीप एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए। स्लीप एफिशिएंसी मतलब जो हमारी स्लीप क्वालिटी है। तो अगेन इसके बारे में पढ़िएगा, थोड़ा टेक्निकल है। इतने शॉर्ट मीटिंग में मैं आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं समझाना चाहूँगा, क्योंकि आप भूल जाएंगे। तो पॉइंट मैं यही कहना चाहता हूँ कि नीड जनरेट करिए। बच्चों के लिए बहुत हानिकारक है, खुद के लिए बहुत हानिकारक है, बड़ों के लिए हानिकारक है, WHO कह रही है, मोबाइल मैन्युफैक्चरर कह रहा है, और हमारे पास जो थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन है, टेस्टिंग है बड़े बड़े हॉस्पिटल से, वो ये कह रहे हैं कि ये यूज़ करके इन्वायरोचिप इन्वायरोग्लोब यूज़ करके आपकी हार्ट हेल्थ, ब्रेन हेल्थ, स्लीप क्वालिटी, ये 3 बेनिफिट्स, मेजर बेनिफिट्स हैं। ये तीनों चीज़ें आपकी बेटर हो रही। और अगर ये 3 चीज़ बेटर हो गई तो आपकी इम्यूनिटी बेटर है, और इम्यूनिटी बेटर है तो मतलब आपकी क्षमता, आपकी एबिलिटी कोई भी डिजीज को फाइट करने की ज़्यादा है। यूएसपीज हमारे प्रोडक्ट के क्या हैं? हाई बीवी है, 50% बीवी है इन प्रोडक्ट्स पे। यूनिक प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट और किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में अवेलेबल नहीं है। हर कोई कस्टमर इसका आपका हो सकता है, हर एक के पास फ़ोन है, हर एक के घर के आसपास बहुत सारे डिवाइसेस हैं, गैजेट्स हैं। तो हर व्यक्ति, हर हाउस होल्ड आपका एक प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है। इजी टू कैरी है, लो वेट है, इन्वायरोचिप बहुत ही हल्का है, छोटा सा है, इजीली आप अपने बैकपैक में कैरी कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एक नोबल कॉज है। ये आप लोगों की हेल्थ के लिए, उनके परिवार के पूरे हेल्थ के लिए, उनके बच्चों के हेल्थ के लिए एक ऐसा प्रोडक्ट पिच कर रहे हैं जो कि ये सबके बेनिफिट के लिए। तो एक नोबल कॉज। कई सारे ऑफर्स है, इस पे मैं नहीं जाऊंगा, ये आपके लीडर्स आपको ज़्यादा और बेटर एक्सप्लेन कर देंगे, और ये आपको मालूम ही होगा। तो अगेन बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं मई जून में, तो इसका फ़ायदा उठाइएगा। कैलकुलेशन मैं नहीं समझाऊंगा, ये अगेन आपके लीडर्स आपके लिए कर देंगे कि आपकी ग्रोथ कैसे हो सकती है, टाइटल ग्रोथ, और जो भी आपके बेनिफिट्स हैं जो मोदी केयर ने स्कीम्स लॉन्च किए हैं, आप कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, ये आप ये मैं भेज दूंगा तो आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा और आप ये प्रेजेंटेशन चाहते हैं, तो इसके 2 तरीके हैं। एक तो मैं भेज दूंगा बाय व्हाट्सएप, एंड ये आपके जो भी व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे आपको मिल जाएगा। दूसरा, आप ये QR कोड स्कैन कर सकते हैं अभी अपने फ़ोन से। एक फॉर्म खुलेगा, उस फॉर्म में आप अपने डिटेल्स भर सकते हैं। जब आप अपना व्हाट्सएप नंबर भरेंगे तो ऑटोमेटिकली ये वाली प्रेजेंटेशन और कुछ वीडियोस, जो कि वीडियोस आप खुद देख सकते हैं, अपने कस्टमर्स को भेज सकते हैं, जो कि वो नीड महसूस कराती है, वो प्रॉब्लम समझाती है कि रेडिएशन की प्रॉब्लम है क्या, और इन्वायरो चिप के बारे में और डिटेल्स, इन्वायरो ग्लोब के बारे में और वीडियोस। तो ये कुछ 8 या 9 वीडियोस हैं और ये प्रेजेंटेशन है, ये आपको अपने ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। दूसरा तरीका है कि मैं गीतांजलि जी और आशीष जी को ये भेज ही दूंगा, तो वो भी आपसे शेयर कर लेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। ये मैं हूँ, हमारे टीम में है, तो ये भी जब आपको मिलेगा तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, हमें ईमेल लिख सकते हैं। कोई भी आपको मदद चाहिए हो, कोई भी आपके मन में सवाल हो, तो फील फ्री टू रीच आउट टू अस, तो हम आपको और मदद कर पाएंगे। एक हमारा डेमो भी है। अगेन ये वर्चुअल कॉल है तो मैं आपको डेमो नहीं दिखा सकता, बट जब हम लाइव ट्रेनिंग्स करते हैं, कभी अगर आपको मौका मिले तो कोई हमारी लाइव ट्रेनिंग भी अटेंड करिएगा, MLC वगैरह में होती रहती है। तो उसमें हम एक हैंड स्ट्रेंथ टेस्ट दिखाते हैं। तो हम ये दिखाते हैं कि मोबाइल को पकड़ने से हमारी स्ट्रेंथ कितनी कम हो जाती है, और वही जब हम मोबाइल फ़ोन पे इन्वायरो चिप लगाते हैं तो हमारी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो ये फिजिकल डेमो भी है जो कि हम खुद महसूस कर सकते हैं, कस्टमर को भी दिखा सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ मैं आपको वर्चुअली नहीं दिखा सकता, बट अगेन इसके बारे में एक वीडियो है, तो जब आपको ये डिटेल्स मिलेंगे तो वो वीडियो भी मिल जाएगा। तो ये कई सारे तरीके हैं। फैक्ट्स बताइए, फिगर्स बताइए, WHO के बारे में बताइए, मोबाइल फ़ोन जो क्या कह रही है उनके बारे में बताइए, डेमो करिए,
सोल्यूशन के टेक्निकलिटीज बताइए, टेस्टिंग सर्टिफिकेशन के बारे में बताइए। जब आप ये पूरी स्टोरी बताते हैं किसी को, तो ये आपके चांसेस ऑफ सक्सेस बहुत ज़्यादा हैं कि लोग आपसे ये प्रोडक्ट लेंगे। इन्वायरोचिप इज़ अ वेरी रीजनेबल प्रोडक्ट, सिर्फ 799 रुपीज़ का है। इन्वायरो ग्लोब आपका 4999 का है, बट इट्स अ वन टाइम सोल्यूशन। एक बार आप रख लेंगे, सो 15 से 20 साल आपका यू आर टेकन केयर ऑफ। तो ऐसा रिप्लेनिशमेंट वाला आइटम नहीं है। तो अगर आपके मन में कोई भी अभी भी डाउट हो, कोई सवाल हो जो आपको अभी तक जिसका आंसर नहीं मिला हो मेरे प्रेजेंटेशन में, तो मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर पूछिए एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर दैट। चलिए, तब तक क्वेश्चन के लिए जिसका कोई भी क्वेश्चन है तो फील फ्री टू आस्क। अगर कोई नहीं मिला क्वेश्चन जिनका भी आंसर, तो पूछ सकते हैं, तो बन्नोर सर जरूर आंसर देंगे। चेतना सरदाना जी, सर किस मटेरियल का है? तो ये बहुत अच्छा सवाल है। ये लोग हमेशा कस्टमर भी पूछेगा जी इसके अंदर क्या है।